कि भगवान महावीर ने वात्सल्य को समझाने के लिए गाय और बछड़े का उदाहरण दिया। बोले ऐ इंसान, ऐसे प्रेम करना जैसे गाय बछड़े से प्रेम करती है। मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा यार ये समझदार आदमी को जानवर का उदाहरण क्यों दिया जा रहा है? पशुओं से समझेगा ये आदमी, अब आदमी से नहीं समझता है। आदमी को समझाने के लिए आदमी के उदाहरण नहीं बचे हैं, अब जानवर का उदाहरण दिया जाता है। मैंने कहा कि भगवान जानवर का उदाहरण क्यों दिया? तो महावीर भगवान ने कहा इसलिए क्योंकि इंसान की मां में फिर भी स्वार्थ हुआ करता है, लेकिन गाय में कभी कोई स्वार्थ नहीं हुआ करता है, बछड़े में कोई स्वार्थ नहीं हुआ करता है। मैंने कहा बात मुझे समझ में नहीं आई। बोले बात समझने जैसी है भी नहीं, बात बिल्कुल साधारण है। एक इंसान की मां अपने बच्चे को पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, पढ़ाती है, लिखाती है, पैरों पे खड़ा करती है, शादी करती है, विवाह करती है, बच्चे होते हैं, नाती पोते हो जाया करते हैं। तो मैंने कहा ये तो अच्छी बात है भगवान, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इंसान की मां यदि अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो इतनी अपेक्षा तो रखती है ना कि बुढ़ापे में ये मुझे कौन बोला एक गिलास पानी तो पिलाएगा। इतनी उम्मीद तो इंसान की मां रखती है कि बुढ़ापे में कोई खाना तो खिलाएगा, ये बुढ़ापे में लाठी बनेगा, ये बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन गाय का जीवन देखना, पशुओं का जीवन देखना, एक गाय यदि अपने बछड़े को दूध पिलाती है तो अपने मन में ये भाव नहीं रखती कि बुढ़ापे में ये घास खिलाएगा, मेरी सहायता करेगा। गाय तो निस्वार्थ खिलाया करती है, गाय का प्रेम मोह विहीन प्रेम हुआ करता है। इंसान में तो फिर भी मोह हुआ करता है। गाय अपने बछड़े को जन्म देती है, दूध पिलाती है, जिस दिन घास खाने लगता है उस दिन छोड़ दिया करती है कि जा बेटा तू अपनी जिंदगी जी और मैं अपनी जिंदगी जीऊं। और मनुष्य की मां का क्या हाल है? बोलो, ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती हैं? ध्यान रखिए, गाय तो बड़ा करके बछड़े को छोड़ देती है, लेकिन इंसान तो मरते दम तक बछड़े को नहीं छोड़ना चाहता है। इतना मोह में जिया करता है, इतनी आसक्ति में जिया करता है कि अपने बछड़े से ही प्रेम नहीं करता ये आदमी, बछड़ों के, बोल दो, बछड़ों से भी प्यार करता है। ध्यान, कितना मोह में जीता है इंसान। प्रेम बहुत है तुम्हारे जीवन में, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है, बहुत प्रेम है, लेकिन सारा प्रेम पड़ोसी के लिए है। ध्यान, घर में नहीं है। घर में तो महाभारत मची हुई है, घर में तो तनातनी मची हुई है, घर में तो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे। जितना प्रेम तुम अजनबी से करते हो उतना प्रेम अपने परिवार से नहीं किया करते हो। अजनबी तो फिर भी ठीक है, बड़े बड़े शहरों में तो आदमी से ज्यादा प्रेम कुत्तों से हुआ करता है। हम बिहार कर रहे थे, सुन रहे हो? वीआईपी हैं आज के, ताली बजाइए इनके लिए। जितना प्रेम, जितना प्रेम, जितना प्रेम आदमी जानवर से करता, बिहार कर रहा था मैं। हम दोनों महाराज चले आ रहे थे बिहार करते हुए, हम लोग जयपुर से चले, रास्ते में देखा एक महिला एक कुत्ते के बच्चे को गोद में लेके घूम रही। मैंने कहा महाराज ये क्या कमाल है? बोले समझ नहीं आ रहा ये कुत्ते के बच्चे को लेके क्यों घूम रही। वहां तक फिर भी बात समझ में आ रही थी, थोड़ी देर बाद देखा तो और दुर्घटना घट गई। उसके बच्चे को नौकरानी लेके आ रही है, कुत्ते के बच्चे को महिला लेके घूम रही है। वाह रे आदमी का चिंतन, आदमी का सोच देखिए। कुत्ते के बच्चे को आप सब कुछ कर, कुत्ते के बच्चे के लिए महंगे महंगे साबुन आ रहे हैं, आदमी का बच्चा वही लाइफ बॉय में नहा रिया है, जिंदगी बर्बाद। विचार करिए, सोचिए आप, महंगे महंगे साबुन, महंगे महंगे बिस्किट। मैंने कहा वाह रे कुत्ता। हमारे संघ के तो लड़के बोले महाराज इससे अच्छे तो हम कुत्ते ही बन गए होते, जिंदगी तो अच्छे से बीत रही होगी। मर्सिडीज कार में कुत्ता घूम रिया है, जीभ निकाल के बाहर झांक रहा है। कमाल हो गया ये आदमी, कुत्ते के बच्चे से इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार करता है।
आदमी के बच्चे को दुत्कारता है। दुर्भाग्य है इस देश का कि तुम्हारे घर में कुत्ते के बच्चे के लिए दूध मिल जाता है और देवरानी का बच्चा रो तो जेठानी की कटोरी में एक कटोरी दूध भी नहीं हुआ कर। कैसी मानवता है, कैसा आदमी का पतन हो रहा है, विचार करिए आप। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुत्ते के बच्चे को डंडे मारो, लेकिन मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि आदमी के बच्चे का अपमान नहीं होना चाहिए, उसका भी जीवन में सम्मान होना चाहिए। कुत्ते के बच्चे से प्यार है। महाराज ने पूछा कि महाराज जरा ये बताओ, ये कुत्ते के बच्चे को लेके क्यों घूम रही है? अब मैं तो भैया धर्म में जीने वाला, कर्म सिद्धांत जानने वाला। मैंने कहा महाराज मुझे ऐसा लगता है ये इतना, और लेके ही नहीं घूम रही है, उसे मुंह से भी लगा रही है, चूमा चाटी भी चल रही। टॉमी टॉमी टॉम, तेरा टॉमी और स्वामी, कुत्ता भी बड़ा मस्त है, कर सेवा मेरी, ध्यान रखिए। विचार, मैंने कहा इतना प्यार क्यों कर रही है? तो सही बताऊं बारामती वालों, तो मुझे ऐसा लगा या तो ये पिछले जन्म में इसकी मां थी है, या अगले जन्म में बनने की तैयारी में लगी हुई है। विचार करिए, सोचना है आदमी।